जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम अगेन कार्डिनल वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका मैं डी शर्मा वेलकम करते हैं। हम लोगों ने 2026 का फर्स्ट एनडीए पेपर लिया। एनडीए पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कंटिन्यूस दे रहे हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आप लोग उसको देखिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते चलेंगे। जो भी डाउट्स होता है ना, आप यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ कमेंट करिएगा। हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उस कमेंट का आंसर आपको तुरंत देगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन जो आ चुका है वो क्वेश्चन 1 to 10 है। ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, है ना, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग कैसे जानते हैं कि सिनोनिम्स है, या कैसे जानते हैं कि एंटोनिम्स है, क्या है, ऐसा है। तो हम लोग के इंस्ट्रक्शंस में ये दिया रहता है कि आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये पूरा सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का ये अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। और इस अंडरलाइन वर्ड का, है ना, हमको आंसर देना है इन 4 अल्टरनेटिव्स के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, इन 4 अल्टरनेटिव्स के माध्यम से हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैटर क्या है कि हमको पहले इस पूरे सेंटेंसेस को पढ़ लेना है, और जो दिया हुआ ये वर्ड है, इसी वर्ड की मीनिंग कौन सा इन 4 अल्टरनेटिव्स में सिमिलरिटी है, नियरेस्ट मीनिंग तक है, उसी को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक, और कुछ नहीं करना। सिमिलर मीनिंग लिखा है, द जताका टेल्स प्रेजेंट मोरल इन नरेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ एलिगरीज। एलिगरीज एक टाइप की छोटी कहानी होती है ना, लेकिन वो एक सिंबॉलिक स्टोरी रिप्रेजेंट करती है। सिंबॉलिक स्टोरी, ध्यान रखिएगा, किसी एक वर्ड, किसी फ्रेज, किसी एडियम्स के थ्रू हिडन मीनिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, उसे एलिगरी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या वर्ड, फ्रेज या एडियम्स के थ्रू हिडन हिडन जो छिपा हुआ अर्थ होता है उसको और एक्सप्लोर करते, एक्सपेंस करने का काम करते, उसे एलिगरी बोला जाता है। एलिगरी का मीनिंग होता है, ठीक है। अब हमारा ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस लेवल पे आता है? तो आप देखिए, ABCD 4 वर्ड्स इसमें दिया गया है। एफोरिज्म और एडीज जो शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सुक्ति, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फ्रेजेस, जिसके थ्रू हम कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना। एंजॉयमेंट की बात करते हैं। एंजॉयमेंट एक लिटरेरी डिवाइस होता है। लिटरेरी डिवाइस में किसी सेंटेंस, लिटरेरी डिवाइस में ध्यान रखिएगा, किसी सेंटेंस या हम पोएटिक वे में किसी पोएम्स में बिना किसी कॉमा, सेमीकोलन, कोलन्स का यूज किए हुए कंटिन्यू एक एक्सप्रेशन देते जाते हैं, वो एंजॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह की कोई बात नहीं आती। लेकिन जब बात आती है पैराबल की, तो पैराबल्स भी एक ऐसा शॉर्ट स्टोरीज होता है जो किसी सिंबॉलिक वर्ड के थ्रू पूरी हिडन एक्सप्रेशन को सामने लाने का काम करता है। इसलिए इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो पैराबल्स होगा। गेट द पॉइंट? यू हैव गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या इसका आंसर मिलता है, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। लिखा है, ही वॉज अपब्रेडेड फॉर अपियरिंग इन कोर्ट इन अ स्टेट ऑफ इनएब्रिएशन। इन एब्रिएशन का मतलब होता है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेशुद्ध। जैसे कभी आपने किसी ड्रंकर्ड को देखा होगा, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक कर लिया हो और बेशुद्ध हो, है ना, उस हालात में वह कोर्ट में अपीयर होता है और उसको फटकार लगती है। अनब्रेडेड वर्ड है यहाँ पे। अनब्रेडेड वर्ड का मीनिंग क्या होती है? इसका मीनिंग होती है रिप्रीमैंड। इसकी मीनिंग क्या होती है भाई? इसकी मीनिंग होती है रिप्रीमैंड। ध्यान रखिएगा, रिप्रीमैंड का मतलब होता है फटकार। इसकी मीनिंग होती है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब डांट, फटकार। पड़ी थी कोर्ट में, बेसुध अवस्था में पहुंचा था, ठीक है। अब इसका सिमिलर वर्ड्स हमें ढूंढना है। इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा है उलुलेशन, इंटॉक्सिकेशन, कन्फैबुलेशन और सबलाइमेशन, है ना। इंटॉक्सिकेशन का मतलब भी होता है बेसुध, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इन 3 वर्ड्स के जिसमें उलुलेशन और कन्फैबुलेशन, सबलाइमेशन दिया हुआ है, तो इन तीनों की अपनी अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है, और उनके अनुसार हम लोग बात करेंगे। जब हम बात करते हैं उलुलेशन की, तो इसका मतलब होता है हॉलिंग या स्क्रॉलिंग, है ना। कोई
चिल्लाता है, तेज आवाज निकालता है, तो हॉलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, हॉलिंग। जब हम बात करते हैं कैंफुलेशन का, तो कैंफेबुलेशन का मतलब होता है आपका कि कोई ऐसी हमारी यादें हैं जो एरर हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबलाइमेशन का मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नेचर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और वो बता रहा है केवल इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट?